नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत नरकटियागंज नगर परिषद में उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, पिछला जो चुनाव था नगर पालिका का, उसमें सभापति का चुनाव रद्द हो गया था, कुछ कारणें थी। अब जाकर फिर इस नगर परिषद में जो सभापति का चुनाव है शुरू हो गया है और इस चुनावी दंगल में बड़े बड़े योद्धा और वीरांगनाएं भी शामिल हैं। क्योंकि समस्याओं की बात करें तो इस नरकटियागंज की क्षेत्र में, इसकी सरजमी पे समस्याओं का अंबार पड़ा हुआ है। बहरहाल ये समस्या का समाधान कब होगा, कैसे होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे चुनाव भी आ रहा है और बड़े बड़े प्रत्याशी बड़े बड़े वादे करके भी आ रहे हैं। इसी बीच मेरे साथ एक सन्यासी प्रत्याशी खड़े हैं जिनका चुनाव चिन्ह टमटम छाप है। मैं आपको रूबरू कराऊंगा आखिर में सन्यासी हैं तो फिर इस चुनाव में आने का मकसद क्या है। सर, आपका स्वागत है सर हमारे वेब इंडिया न्यूज चैनल में। सर मैं चाहूँगा कि सर आप अपना पहले परिचय दें। जी, मेरा नाम बबलू कुमार गुप्ता है। मैं सन्यासी हूँ। मैं इस बार नरकटियागंज नगर परिषद सभापति का चुनाव लड़ रहा हूँ विकास के मुद्दों पर। सर, इस उम्र में सन्यास का अवस्था या सन्यास को अपना लेना, क्या वजह से? वजह यही है कि जितने भी हमारे समाज में ये कार्य लोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो इसीलिए परमात्मा का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ कि समाज कल्याण के लिए अपना त्याग करके समाज का विधि व्यवस्था सही तरीक़ा से विकास का कार्य हो, उसी के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। कि इसलिए कि हमारे जितने भी गरीब माता बहन हैं उन लोगों का लाभ नहीं पहुंचता है। आज चुनाव आते ही बरसाती मेढक के तरह ये लोग कुछ चंद रुपये को लालच देकर और जैसे जनता को गुमराह कर वोट लेकर ये लोग चले जाते हैं। जैसे हमारी माता बहन वोट दे देती हैं, ये लोग 5 साल के लिए गुम हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, पता नहीं चलता है कहाँ कौन सा बिल में घुस गए। सर, ये आपके जो नगर परिषद जो नरकटियागंज है, समस्याएं तो यहाँ पर बहुत सारी है। जी, लेकिन सर अभी का समाधान ये लोग कर नहीं पाए। सर, जिस प्रकार अभी का आपका कहना है कि एक भी समस्याओं का हल नहीं कर पाए सर, तो आने वाले समय में अगर लोग आपको अपना आशीर्वाद वोट दुआ दे देते हैं तो फिर कैसे सर, तो फिर यहाँ के लोग कैसे आप पर बिलीव करें, यकीन करें कि आप इसका सर्वांगीण विकास कीजिएगा? इसलिए कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, मैं हर एक समस्या जानता हूँ। बाकी प्रत्याशी को ये तक, सबसे पहले बाजार में मैं 3 साल पहले से आवाज़ उठा रहा हूँ कि एक शौचालय होना चाहिए। कि हमारे हर क्षेत्र से माता बहन लोग आती हैं, कभी इमरजेंसी पीरियड में अगर बाथरूम जाना हो, अगर मान लीजिए उस विधि व्यवस्था नहीं मिलता है तो वो माता बहन बाजार में आएंगी नहीं, तो बाजार उससे कमज़ोर हुआ। ये लोग मार्केट को हमेशा से तोड़ने का काम किया है, जोड़ने का काम नहीं किया है। इसलिए कि इतने बड़े शहर में एक धर्मशाला रहता तो आज बेतिया अरेराज ये लोग नहीं जाते अपनी गरीब बेटी बहन को शादी करने के लिए, इसलिए कि 10,000 में समाधान हो जाता। आज एक मामूली सा टेंट हाउस गिराते हैं तो उसमें 20,000 खर्चा आता है। अगर धर्मशाला रहता तो 10,000 में हो जाता और सब चीज़ का विधि व्यवस्था भी मिलता। उसके साथ 50 ठो लोग आते तो मार्केट में कुछ भी तो खरीद के खाते, तो उससे क्या होता कि मार्केट में रौनक रहता और उससे मार्केट में चहल पहल रहता। कुछ भी खरीदते तो 10 वो गरीब का दुकानदारी भी चलता, तो उससे दुकान जुड़ता। लेकिन इतने बड़े हमको छोड़कर जितने भी प्रत्याशी है लोग, 3.5 करोड़पति है लोग, सबका 50 साल उम्र है और सबको समाज में मौका भी मिला है। लेकिन आज तक ये लोग एक पेशाब खाना बनवाने का औकात नहीं रखते, तो समाज का विकास क्या किए हैं, क्या करेंगे? सर, सवाल ये है आपसे कि 12 टोटल प्रत्याशी हैं, कुछ महिलाएं भी है सर, तो सन्यासी ही क्यों? सन्यासी ही क्यों कि सन्यासी, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मेरे एक सांस पे समाज का ही अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। अब मैं एक अपना सांस, अपना एक कीमती सांस मैं समाज के, अपने परिवार के रूप में उस पर निछावर करूँगा पूरे ईमानदारी से। बाकी लोग तो अपना हर चीज़ दिखा चुके हैं, कुछ किए नहीं। इसलिए कि 50 साल उम्र होने के बाद भी एक आवाज़ तक नहीं उठा पाए, तो वो लोग क्या करेंगे हमारे माताओं बहनों के लिए? मैं पूरे ईमानदारी से सबको अपना माता और बहन मानता हूँ, सबके साथ मेरा पवित्र रिश्ता है, यही मेरा परिवार है। मैं इस परिवार के लिए बहुत अच्छा, बहुत ईमानदारी से अच्छा करूँगा तो ये परिवार हमको आगे ले जाएगा। रिश्ता है, परिवार है, प्रत्येक व्यक्ति इस समाज का है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उससे नाता है, भाईचारा का लाभ, वैसा जो भी हो।
सर फिर सवाल हम लोग ये भी उठता है कि प्रत्याशी तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और इससे पहले भी कर चुके हैं, कुछ लोग जीते भी हैं चुनाव में, लेकिन अभी भी जो विकास की जो सीढ़ी है, जो विकास का मंजिल है, काफी नीची है। ठीक है सर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग वादे करके आए हैं, सत्ता में बैठे हैं, फिर चले गए, लेकिन जो ये वादे किए थे पूरे कर नहीं पाए, उनके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? वो कर नहीं पाए, इसलिए मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे माता बहन हैं एक बार हमको पुण्य अपना आशीर्वाद दें, इसलिए कि गुप्त दान मानी महादान। तो महादान के पात्र किनको बनाया जाता है? जो महादान के पात्र हो। ये लोग तो दान नहीं ले नहीं रहे हैं, ये लोग अपना वोट खरीद रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वोट खरीद रहे हैं, तो सर आप किसमें सर इसमें दोषी दीजिएगा? गलती कहाँ पर है, जनता में या प्रत्याशी में? प्रत्याशी में गलती है, इसलिए कि जनता को हमेशा इससे ये लोग ठगे हैं और भ्रष्टाचार में ये लोग आगे ले जा रहे हैं। जनता भी तो सर आपकी अंधी नहीं है, वो भी तो सर चूंकि जानती है, पैसा वो ले लेती है और फिर उसको वोट दे देती है, और तब अगर आप उनसे विकास की उम्मीद रखिएगा तब तो नहीं होगा। ऐसा है कि समाज में हमारे हर तरह के लोग हैं, लेकिन ये लोग समाज सुधारक है, समाज सेवी हैं, तो सुधारने का कार्य करे, बिगाड़ने का नहीं। आज वोट आया है तो हर एक दरवाजे पे मांस मछली पहुंचा रहे हैं और मैंने बहुत ऐसे भ्रष्टाचार कार्य कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा समाज खराब हो रहा है ना। ये लोग अच्छा तो नहीं कर रहे, अच्छा रहते तो अच्छा प्रत्याशी की तरह हर चीज़ नॉर्मल करते। आज कौरव सेना की तरह ये लोग भीड़ लेके घूम रहे हैं, उससे क्या जाहिर होता है? उससे क्या जाहिर होता है? चलिए सर आपसे अगला सवाल ये है कि लोग व्यक्ति देखकर वोट करें, मतलब लोग व्यक्ति की छवि देखकर वोट करें, या जन सैलाब भीड़ जो पीछे पीछे वे लोग अपने लेकर चल रहे हैं, किस बेस पर लोग वोट करें? ना जनता विशेष माने जो भीड़ विशेष पर करे, आना प्रत्याशी को देखकर करे, विकास के लिए करे कि कौन सा प्रत्याशी कितना अच्छा विकास करेगा, इसलिए कि ये विकास का ही चुनाव है, किसी पार्टी किसी नेता का चुनाव नहीं है। चलिए सर आप एक सन्यासी हैं, सर लास्ट सर आपसे सर एक है आपसे प्रश्न कि जो 9 तारीख को होगा मतदान, तो सर आप उस दिन आपके क्षेत्र के प्रत्येक मतदातागण जाएंगे वोट डालने के लिए, तो सर आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहेंगे कि एक बार हमको सेवा का मौका दे, गुप्तदानी महादान का पात्र बनाए। जितने भी हमारी माता बहन है, एक बार टमटम ये छाप है मेरा, कृष्ण जी वाला रथ है, अब 5 जो नंबर मिला है 5 पांडव वाला है, इसलिए भगवान का साथ साथ मेरी माताओं बहनों का भी आशीर्वाद मिले कि मैं समाज को अपने परिवार के रूप में जितना अच्छा हो सके करूं, कि अभी दिल में नहीं है दिमाग में है, जितना अच्छा माताओं बहनों का सेवा करूंगा, दिल में जगह बनाऊंगा, यही माताओं बहनें हमको आशीर्वाद देके फिर आगे हमको ले जाएंगे। चलिए सर आपका सर बहुत बहुत सर शुक्रिया कि आप अपने हमें कीमती समय दिए, और ये थे यहाँ के जो प्रत्याशी सन्यासी बबलू जी, जो और इनका भी ये वादा है, ये दावा है कि हम भी सत्ता में आने के बाद यहाँ इस क्षेत्र से संबंधित कार्य करेंगे, जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व किया जाएगा। क्या सत्ता में आने के बाद ये भी अपने बातों पर उतरेंगे कि नहीं, ये तो जीतने के बाद मालूम चलेगा। तो अब बहरहाल ऐसी ही खबर देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसु आजम के मेरा पर्सनल कलीम कुरैशी के साथ वेब इंडिया न्यूज़ नरकड़ियागंज।